मुझे बचाओ, कोई है? कृपया करके मुझे इस कालिया नाग से बचा लो। यहाँ कोई नहीं आएगा। सारे गांव वालों को इस तालाब से डर लगता है। बहुत समय पहले की बात है। कुंतल देश में राजा मान सिंह का शासन था। राजा बहुत ही धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। महाराज जनता के हितैषी थे। उनके राज्य में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। पूरे राज्य में समस्त जनता खुश थी। अब राजा मान सिंह और रानी नैनावती के विवाह को पूरे 12 वर्ष हो गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन राजा और रानी को भगवान के प्रति गहरी आस्था होने के कारण वो इस बात से बिल्कुल भी दुखी नहीं होते थे। वो अपने जीवन का कुछ समय साधु संतों के सेवा में गुजारने में विश्वास रखते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राज्य दरबार में एक साधु महात्मा पधारे। अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम महर्षि, आपके आने से हमारी नगरी धन्य हुई। कृपा करके हमारी नगरी में कुछ दिन ठहरने का कष्ट करें। जो आज्ञा राजन। राजा के आग्रह पर साधु महात्मा कुछ दिन के लिए कुंतल देश के अतिथिशिला में रुक गए। राजा ने साधु महात्मा का बहुत दिल से सेवा सत्कार किया। सेवा से प्रसन्न होकर साधु महात्मा ने राजा से कहा, राजन, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ। मुझे अपनी एक मनोकामना बताओ, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। महर्षि, आप सब संत जनों और भगवान की असीम कृपा से राज्य में सब खुशहाली से है। लेकिन आप मेरी एक मनोकामना पूरा करना चाहते हैं तो मुझे संतान प्राप्ति का वर दीजिए। राजन, इसके लिए तो आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना चाहिए। इस यज्ञ से आपको बहुत ही दिव्य और उत्कृष्ट संतान की प्राप्ति होगी। जो आज्ञा महर्षि। साधु महात्मा के कहने पर राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने शुरू किए। यज्ञ के अंतिम दिन अग्निकुंड से एक बहुत ही सुंदर और दिव्य कन्या की उत्पत्ति हुई। कन्या को देखकर राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। मेरे समीप आओ पुत्री, तुम्हारे आने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। राजन, ये दिव्य कन्या सुलोहिता नाम से प्रसिद्ध होगी और ये अग्नि से उत्पन्न कन्या धर्म का प्रतीक होगी। अब सुलोहिता राजा और रानी के साथ खुशी पूर्वक महल में जीवन बिताने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब हमारी पुत्री बड़ी हो गई है, हमें उनके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। जी महारानी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। फिर क्या था, अगले ही दिन राजा ने अग्नि से उत्पन्न अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का निर्माण एक बहुत ही अनोखे शर्त के साथ कराया। इस स्वयंवर में भाग लेने वाले सभी राजा, महाराजा और राजकुमार मेरी बात को ध्यान से सुने। जो भी व्यक्ति एक ही रात में एक गगनचुंबी राजमहल, एक उपवन और एक सरोवर जिसमें एक सफेद हंसों का जोड़ा रास रहा हो और वो पूरे संसार में अद्वितीय हो, जो भी व्यक्ति मेरी इस शर्त को पूरा करेगा उसके ही गले में राजकुमारी सुलोहिता अपनी वरमाला डालेगी। इस अनोखी शर्त को सुनकर सब लोग हैरान थे, क्योंकि ये कैसे संभव हो सकता है। एक ही रात में इतना सब कुछ कर पाना मुश्किल था। सभी लोग अपनी किस्मत और मेहनत आजमा रहे थे। कोई महल तैयार कर देता तो उपवन और सरोवर नहीं, कोई सरोवर तैयार कर देता तो महल और उपवन नहीं। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन राज्य में एक लड़का आया। वो बहुत ही गरीब और लाचार दिख रहा था। वो स्वयंवर के भव्य सजावट और लोगों को देखा तो उनके पास जाकर पूछा, यहाँ इतनी सुंदर सजावट क्यों की गई है? क्या यहाँ कोई महोत्सव होने वाला है?
यहाँ राजकुमारी सुलोहिता का स्वयंवर चल रहा है और जो भी राजा की इस अनोखी शर्त को पूरी करेगा, राजकुमारी का विवाह उसी से होगा। मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ और राजा की अनोखी शर्त को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। क्या तुम कहीं के राजा, महाराजा या राजकुमार हो? यहाँ इतने सारे महान राजा महाराजा इस शर्त को पूरा नहीं कर सके, तो तुम्हें क्या लगता है तुम इस शर्त को पूरा करोगे? लड़के ने किसी के बात पर ध्यान नहीं दिया और मन ही मन राजा के अनोखे शर्त को पूरा करने के बारे में सोचने लगा। फिर अचानक लड़के को याद आया, जलपरी की दी गई अंगूठी उसके पास है जो जलपरी ने उसे दी थी। मुझे बचाओ, कोई है? कृपया करके मुझे इस कालिया नाग से बचा लो। यहाँ कोई नहीं आएगा। सारे गांव वालों को इस तालाब से डर लगता है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस तालाब को छोड़कर कहीं दूर चली जाओ। तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब भुगतो। कालिया नाग, तुम्हें अपने आप पर घमंड है ना? तूने मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को मारा है, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। इस तालाब में जितने भी जीव जंतु पानी पीने आते हैं, तू उन सबको डस लेता है। एक बार इस जंजीर से छूट जाऊं और मेरी सारी शक्तियाँ वापस आ जाएं, तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जलपरी, कल तू भी जिंदा नहीं बचेगी। तुझे जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। मैं तो चला अपना भोजन ढूंढने। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो कालिया नाग मुझे भी डस लेगा। कोई है? निकालो मुझे यहाँ से, कोई तो हमारी मदद करो। अरे, यहाँ से किसी की आवाज सुनाई दे रही है। कौन हो सकता है अंदर यहाँ? ये तो तालाब के अंदर से आवाज आ रही है। चलो चलकर देखते हैं, शायद इस आवाज की वजह से ही गांव वाले यहाँ आने से डरते हैं। ये गुफा कैसी है? ये तो कोई मायावी गुफा लग रही है और आवाज भी अंदर से ही आ रही है। हाँ, ये तो जलपरी है। आपको यहाँ किसने बंदी बनाया है? हमारी मदद करो, जल्दी से मेरी जंजीर को खोलो। हाँ, मैं खोलता हूँ, लेकिन कैसे खुलेगा ये? इसकी चाबी तो कालिया नाग अपने साथ ही रखता है और वो भूल से भी चाबी किसी के हाथ नहीं लगने देगा। तुम यहाँ से जाओ, वरना वो तुम्हें भी छोड़ेगा नहीं। वो कभी भी यहाँ आ सकता है। हाँ, मैं यहाँ आपको इस तरह छोड़कर वापस नहीं जा सकता हूँ। लेकिन अपनी सुरक्षा के बारे में सोचो, कालिया नाग से लड़ना आसान नहीं है। उस संदूक में क्या है? हमें इस संदूक को खोलकर देखना चाहिए। हाँ जलपरी, ये तो चाबी है। जल्दी से मेरी जंजीर खोलो और हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। किसी की आने की आहट सुनाई दे रही है। लगता है कालिया नाग आ गया है। हम दोनों को छिपना होगा। अरे, जलपरी कहाँ गई? मेरी संदूक खाली पड़ी है। इसका मतलब यहाँ कोई तो आया है और जलपरी को आजाद करवा कर ले गया है। अब मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अरे दुष्ट कालिया नाग, तू क्या किसी को नहीं छोड़ेगा? पहले मेरे वार से तो बच। तूने कितने मासूम का जान लिया है। अब तेरा अंत समय आ गया है। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम नहीं आते तो ये नाग मुझे भी डस लेता और मेरी जान चली जाती। तुम्हारा ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरी जादुई अंगूठी है। इससे तुम जो भी मांगोगे वो पलक झपकते तुम्हें दे सकता है। इसे तुम रखो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। लड़के ने अंगूठी को देखा और मन ही मन रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई, लड़के ने अंगूठी से कहा, हे जलपरी की दी हुई अंगूठी, मेरे लिए एक गगनचुंबी राजमहल, एक उपवन और एक सरोवर जिसमें हंसों का जोड़ा विहार कर रहा हो तैयार करो। लड़के के कहने पर अंगूठी एक गगनचुंबी राजमहल, एक उपवन और सरोवर तैयार कर दी जो संसार में अद्वितीय था। सुबह होते ही सब इस दृश्य को देखकर चौंक गए। राज्य में चारों तरफ इस परदेसी लड़के के बारे में चर्चा होने लगी।
धीरे धीरे यह खबर राजमहल में पहुंच गई। अब राजा रानी भी इस दृश्य को देखने के लिए आए। इधर लड़के की अम्मा जो कुटिया में रहती थी और अपने बेटे प्रताप की आने की राह देख रही थी, उस तक भी ये खबर पहुंच गई। अम्मा यह बात सुनकर पहले तो हैरान हुई, फिर मन ही मन खुश होकर कुंतल देश की ओर चल दी। आज प्रताप वीर प्रताप राय बन गए। कृपया करके अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? अभी प्रताप कुछ कहता उससे पहले ही अम्मा बोल पड़ी। प्रताप, तुम एक राजकुमार हो, क्षमा करना मुझे, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं एक दासी हूँ। तुम चंदनपुर के महाराज कृष्णदेव राय के पुत्र हो। एक दिन मंत्री ने राजा के साथ बगावत कर दिया। वे दूसरे देश के राजा के साथ मिलकर अपने ही राज्य में आक्रमण करवा दिए और वो सारे सैनिकों को पहले से ही मरवा दिए थे। राजा इस बात से अनजान थे कि मंत्री ऐसा कुछ कर सकता है। वो महाराज के ऊपर छल से वार कर दिया। कृष्णदेव राय, अब तो आप ये बताइए, महारानी और आपका पुत्र कहाँ है? मंत्री जी, आप चाहे कुछ भी कर लो, हम महारानी और अपने पुत्र को मरने नहीं देंगे। हमारे साथ छल करके तुम्हें ये राज तो मिल जाएगा, लेकिन मेरा पुत्र एक दिन जरूर तुमसे बदला लेने आएगा। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको मार देंगे। और महाराज, आप ये ना सोचे कि आपका पुत्र हमसे बच निकलेगा। महारानी एक कमरे में आपको लेकर छिपी हुई थी। आप अभी 3 साल के थे। मैं भी महारानी के साथ ही थी, क्योंकि महारानी मुझे अपनी प्रिय दासी मानती थी। महारानी, ये सब मंत्री की चाल थी। अब वे आपको और राजकुमार को ढूंढ रहे हैं। महाराज को उसने मार दिया। महारानी आश्चर्य से बोली, क्या हुआ महाराज को? राजा के मरने की खबर सुनकर महारानी जहाँ थी वहीं गिर गई। उनके गोद में तुम थे प्रताप। महारानी, क्या हुआ? आप हिम्मत रखो, राजकुमार को कोई नहीं मार सकता है। हम इसे जीवित रखेंगे। प्रताप को अपने माता पिता का बदला लेना है। और फिर महारानी प्रताप को मुझे सौंपते हुए बोली, इसे अपना बच्चा समझना और कहीं दूर भाग जाओ यहाँ से, जहाँ की इसे कोई नहीं पहचान सके। और जब तक यह बड़ा नहीं हो जाता, तब तक तुम इसे कुछ नहीं बताओगी। वादा करो कि तुम इसे सुरक्षित रखोगी। इतना कहकर महारानी वहीं दम तोड़ देती है। फिर मैं वहां से तुम्हें लेकर भाग निकली। तब से हम तुम्हें लेकर चंदनपुर के राज्य से बहुत दूर चले आए। राजकुमार, मुझे माफ करना। महारानी मुझसे वादा ली थी कि मैं आपको ये सब पहले ना बताऊं। आप मुझसे माफी मत मांगिए, आपने तो मुझे बचाया। आप मेरी यशोदा मैया हैं। चंदनपुर के राजा कृष्णदेव राय मेरे परम मित्र थे। उनके साथ इतना सब कुछ हो गया और हमें पता तक न चला। इस बात का हमें बेहद अफसोस है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि वीर प्रताप राय हमारी बेटी के शौहर हैं। दिव्य जन्मी सुलोहिता का विवाह राजकुमार वीर प्रताप से भव्य तरीके से हो गया। राज्य में चारों तरफ खुशी की लहर थी। सभी जगह मंगल गीत गाए जाते हैं। अब राजकुमार प्रताप राजा वीर प्रताप बन गए थे। वे अब कुंतल देश के राजा थे। अब मुझे अपने देश चंदनपुर को दुश्मनों से बचाना है और अपने माता पिता की मौत का बदला लेना है। राजा वीर प्रताप राय अब अपनी सेना के साथ चंदनपुर पर चढ़ाई कर देते हैं और वहां से दुश्मनों को मार गिराते हैं। अब चंदनपुर और कुंतल देश दो नहीं, एक देश बन गए थे, जिनका नाम अब चंदतल हो गया था। और अब राजा वीर प्रताप राय अपनी रानी सुलोहिता के साथ धर्म पूर्वक शासन करने लगते हैं।